विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के भारत इस समय एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लगातार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अब कम होता जा रहा है और इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारी अपील की गई देशवासियों से। पहले बोला गया कम खर्च करना है आपको, ये देशभक्ति के रूप में जो है आपका काउंट होगा। आर्थिक संयम की बात की गई है और बोला गया सोना ना खरीदिए, तेल की बचत कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करिए, है ना, कार पूलिंग करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाइए, आप विदेशों में यात्रा मत करिए, वोकल फॉर लोकल स्वदेशी उत्पाद अपनाइए, खाद्य और तेल पे कटौती कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। ऐसे करके कई मुद्दों पे बात की गई और इसी को लेकर के अभी सोने और चांदी की कीमतों में जो इंपोर्ट ड्यूटी, अभी आप देख रहे होंगे सोना बहुत तेजी से मतलब उछाल मारा, बहुत बहुत तेजी से सोने की कीमतें जो पिछले समय काल से बढ़ी हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब से ये आपका जो है अनाउंस किया कि सोना नहीं खरीदना, लगभग 1 साल तक नहीं खरीदना है, इस पे अलग से डिटेल सेशन में बना चुका हूं। आज के सेशन पे मैं डिस्कस ये करना चाहता हूं कि आखिरकार सोने का अभी आयात शुल्क बढ़ाया गया है और क्यों लगातार सरकार कह रही कि सोना ना खरीदिए। आज हम सोने पे बात करते हैं। सोने पे वैसे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि सोने में निवेश क्यों करना चाहिए और सरकार कह रही सोने पे निवेश ना करो। और इसको लेकर के अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई जिसके कारण से सोने और चांदी की कीमतों पे भारी उछाल आया है। पहले आयात शुल्क होता था सोना और चांदी में, मतलब जो आयात था 6% था आयात शुल्क, अब उसे बढ़ा के 15% कर दिया गया है। 15%। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% है। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी है? 10% है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस आपका जो लगाएगा, जिसको एआईडीसी कहते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एआईडीसी, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो आपका लगाया गया है ये 5% लगाया गया, यानी टोटल 15% आपका जो है ड्यूटी हो चुकी है, 15% ड्यूटी। और उसके कारण से सोने की कीमतें बहुत महंगी होती जा रही है, डे बाय डे आपका महंगा होता जा रहा है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पहले 2024 का जब बजट आया था तो 15% पहले भी हुआ करता था सोने में इंपोर्ट ड्यूटी, 2024 के बजट में कम करके 6% किया गया, अब फिर से 15% कर दिया गया। क्यों फैसला लिया गया, क्यों सरकार ने आकर के फैसला लिया? इसके पीछे के कई कारण हैं। आइए हर एक मुद्दे पर बात करते हैं और एग्जाम व्यू पॉइंट से कैसे सोना पे निवेश करना अभी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार पे जो लगातार दबाव बना हुआ है, जो वैश्विक संकट चल रहा है, पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, उसमें जो अनिश्चितताएं हैं उसको एक बार ध्यान में रखते हुए पूरे मुद्दे को एनालिसिस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा सामाजिक कल्याण अधिभार और कृषि अवसंरचना विकास उपकर, जिसको एआईडीसी मैंने कहा, उसमें संशोधन किया गया है और उसी के तहत ये पूरा इतना बड़ा मामला हुआ है। आप समझिए, मुद्दा आप सबको पता है, सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि भारत इस समय संकट पे है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। मैंने कई वीडियो बनाए इस मुद्दे पे, जब से प्रधानमंत्री जी ने अपील की लगातार मैंने मुद्दा बनाया है, ठीक है। अब आगे जो अपडेट है, अभी चूंकि गोल्ड के और इनका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया गया है तो विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए, चालू खाता घाटे के दबाव को कम करने के लिए सोना और चांदी का आयात शुल्क बढ़ाया गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो अरे आप सभी जानते हैं अमेरिका ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा है, वैश्विक तनाव लगातार चल रहा है और अभी पता नहीं है कब ये संघर्ष खत्म होगा। भारत का इंपोर्ट ड्यूटी बहुत, भारत का जो आयात बिल है, इंपोर्ट बिल है, जो हम चीजें खरीद रहे हैं विदेशों से, वो बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में लगातार विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 10 महीने के लिए है हमारे पास। 10 महीना वैसे काफी बड़ी ड्यूरेशन होती है, लेकिन जिस तरीके से डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, रुपए के रेट कम हो रहे हैं और ऐसे अनिश्चितता के मात्रा में से सुरक्षात्मक कदम हमें समय से पहले उठाने चाहिए। रुपए पर दबाव लगातार बन रहा है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उर्वरक की कीमतें बढ़ चुकी हैं, रक्षा उपकरणों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और बहुत सारी औद्योगिक सामग्री, ठीक है। सोना भी हम इंपोर्ट ही करते हैं, तेल हम इंपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट भारत में उर्वरक हम प्रोड्यूस भी करते हैं लेकिन इंपोर्ट भी करते हैं, डिफेंस बहुत सारे रक्षा उपकरण इंपोर्ट करते हैं, औद्योगिक सामग्रियां इंपोर्ट करते हैं, ठीक है।
तो अभी सरकार ने सोने को गैर आवश्यक श्रेणी में मान लिया कि भैया सोने को अब इंपोर्ट नहीं करना है, और इसीलिए सोने पर अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे ज्यादा चांदी पूरे विश्व में नंबर 1 है हम कंज्यूम करने में। तो सोना और चांदी का जितना आयात होता है उस आयात में क्या लगेगा, विदेशी मुद्रा लगेगी। तो सरकार ने इसको गैर जरूरी मान लिया है, ठीक है, गैर जरूरी मान लिया। वैसे देखिए सोना और चांदी भी ना फॉरेक्स रिजर्व ही है, वो भी फॉरेक्स रिजर्व का एक हिस्सा है आपका सोना चांदी। गोल्ड को भी आप फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा मानते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि अभी इस समय आने वाले समय पे यदि तेल संकट होता है ना, तो तेल संकट हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। चाहे हम सोना खरीद लें, सोना भी हमें रखना ही पड़ेगा। वैसे विदेशों में पड़ा हुआ सोना अभी आरबीआई के द्वारा मंगवाया जा रहा है, लेकिन लोगों से कह रहा है कि भैया आप सोना मत खरीदिए, क्योंकि सोना खरीदने से फॉरेक्स रिजर्व कम होगा और चालू खाते घाटे पे दबाव पड़ेगा। देखिए आप एक चीज समझिए, अभी यदि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, पिछला फाइनेंशियल मतलब 2025-26 जो आपका था, अभी 26-27 चल रहा है आपका, ठीक है, तो टोटल सोने और चांदी का जो हमारा इंपोर्ट बिल था लगभग 84 अरब डॉलर, मतलब सोचिए 84 अरब डॉलर का हम केवल सोना खरीदते हैं भारत में। सोना यदि हम खरीदते रहे ना तो भी हमारा इंपोर्ट बिल काफी बड़ा रहेगा। तो इस बिल को कम करना है। वैश्विक कीमतों में लगातार बढ़ रही है, मतलब सोने की कीमतें आप देखिए कितना पहुंच गई, 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई, 1,60,000 से ऊपर पहुंच गई। चांदी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 4.5-5 लाख तक चांदी जाके पहुंच गई। तो चांदी के आभूषण, ठीक है, ये समझिए चांदी का उपयोग कई जगह पे होता है। चांदी का उपयोग सोलर एनर्जी पे भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे किया जाता है, एक अच्छे सुचालक के तौर पे होती है चांदी, ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बोला 1 साल तक आवश्यक ना हो तो सोना नहीं खरीदना है। क्यों आवश्यक होगा, क्या करेंगे सोने का, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बोला, ठीक है। तो अभी सिंपल सी चीज है, हम अपनी डिमांड को कम करना चाहते हैं ताकि हमें वहां से इंपोर्ट ना करना पड़े। पिछले सालों में सोने की कीमतें में 443% की वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों में इतनी डिमांड आपकी लगातार सोने की बढ़ती जा रही। क्यों, लोग केवल सोना चांदी शादी विवाह के लिए नहीं खरीद रहे, लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। 2025 में कीमतों में वृद्धि लगभग 76.5% की वृद्धि, और लगातार मतलब ये सारी चीजें हुई हैं। भारतीय परिवार सोना को आभूषण नहीं बल्कि दीर्घकालिक मूल्य भंडार के तौर पर रखते हैं, इसलिए महिलाएं सोना खरीदती हैं, ठीक है। महिलाओं के सोना खरीदने का पीछे का कारण ये नहीं है, आभूषण गहना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है, एक सुरक्षित निवेश है। इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि सोना ही है जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी वो आपकी मुद्रा का रूप काम करेगा। लेकिन बाकी जैसे भारत की मुद्रा विदेशों में किसी काम की नहीं है, विदेशों में आपको चेंज कराना पड़ेगा, एक्सचेंज कराने पड़ेगा, उस कंट्री की मुद्रा लेनी पड़ेगी। लेकिन गोल्ड आपको हर परिस्थिति में, देखिए मान लीजिए कभी युद्ध वगैरह की स्थिति बन जाए तो आप जमीन नहीं लेके जा सकते। अभी यूक्रेन वगैरह में जो लोग रह रहे हैं, जो वहां से पलायन कर रहे हैं, जमीन लेके जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे हैं ना। यदि सबसे सुरक्षित, और देश की मुद्रा भी लेके जाएंगे दूसरे देश में चलेगी ही नहीं, उसको आप चेंज कराइए। सबसे सुरक्षित कुछ है तो गोल्ड है, ये मान लीजिए, इससे सुरक्षित कुछ निवेश नहीं है। इसीलिए भारतीय लोग जो है सोना बहुत खरीदते हैं, और उसके कारण से सरकार का जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रहा है। तो सरकार ने इसीलिए मना किया कि भाई सोना मत खरीदे। लेकिन अभी सोने की कीमतों में आग लगने वाली है, अभी भी आग लग चुकी है, अब ऐसी आग लगेगी कि सोना 2 लाख भी पार करेगा, देख लीजिएगा। और 2 लाख के चक्कर में निवेशक आएंगे फिर से सोने की तरफ। अभी सोना डाउन हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब एक पैनिक क्रिएट करके सोने की रेट बढ़ा दिए गए, पैनिक ही है ये। सोने के रेट बढ़ गए, अभी निवेशक इन्वेस्टर आ जाएंगे कि यार सोने में बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, ये है वो है। ये भी तो समझिए, अभी तो लोग खरीदना भी तो इस समय कह रहे हैं, सेल्स बढ़ गई है सोने की दुकानों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आपातकाल में, जो किसान होता है ना, वो किसी के पास पैसा लेने जाता है तो सोने को गिरवी रख देता है, आसानी से ऋण मिल जाता है सोने से आसानी से ऋण मिल जाता है। कितने सारे बैंक बने हुए हैं, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना, सोना है तो ऋण मिल जाएगा, इसलिए लोगों के दिमाग में है। समझिए बात को। तो अभी कीमतें बढ़ रही हैं बहुत तेजी से, खरीदारी धीमी होगी, शायद लोग जो है बढ़ती हुई कीमतों में खरीदारी कम कर देंगे। प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि भैया कम खरीदिए, ठीक है, छोटे कैरेट वाले खरीदिए,
आते हैं आपके 18% से लेके बहुत कम, वो जो रोल्ड गोल्ड होता है उसका यूज़ करिए, उस तरफ भी लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन अल्पकालिक प्रभाव पड़ेगा। देखो एक चीज़ बता दूं, गोल्ड में लोग मानेंगे नहीं चाहे जितना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लोग सोने के सिक्के बनवाने लग सकते हैं, आभूषण की जगह लोग सिक्के बनाने लगते हैं, बिस्किट बनवाने लगते हैं, बार बनवाने लगते हैं, उस पर भी काम करते हैं। लोग म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट की हालत बहुत लचर है, बहुत बेकार है, ठीक है। इसके अलावा इनफैक्ट आप समझिए तस्करी भी बहुत होती है, बहुत बड़े लेवल की सोने की तस्करी भी बढ़ती है, तस्करी की आशंका भी होती है ऐसे मामलों में, ठीक है। विदेशों से लोग आते हैं, शरीर में कई जगहों पे सोना लेके मतलब उस सोने को, उसकी तस्करी, कस्टम में कितने लोग पकड़े जाते हैं, आप समझिए बात को। तो अभी सोना का पूरा मामला जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आयात कर लगाया गया है, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाता है, और आम तौर पे जो है सोने को अब कम करने की जो बात चल रही है उसके आधार पे होगा। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्व विभाग के द्वारा ही आयात कर लगाया जाता है, तो अभी आयात कर लगाया गया है, ये पूरा का पूरा मुद्दा आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है, तो इसलिए सोने का मुद्दा भी चर्चा में है, और जैसा कि मैंने बताया इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो को देख लीजिएगा किस तरीके से जो है सोना एक सुरक्षित निवेश गंतव्य के तौर पे काम कर रहा है। इस पे आपका क्या सोचना है एक बार कमेंट सेक्शन पे बताइएगा।